बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज आपने देखा वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के चौथे साल का पहला दिन जो है वो गरीबों के नाम और ऐसे मुस्तकीन मेहनत कश मज़दूर और ऐसे गरीब जिनको दो वक्त का खाना जो है वो मुश्किल से दस्तियाब है, ये उनके नाम कर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज 4 नए फूड ट्रक जो हैं उनका इफ्तिताह कर दिया। इससे पहले 12 फूड ट्रक्स थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी 2-2, 3-3, 4-4 ट्रक ऐसे चल रहे हैं जो कि लोगों को गली मोहल्लों के अंदर जाके, शाहराहों के अंदर, चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर खाना मुयसर होता है उनको। और ये पैकिंग मटीरियल होता है, यानी खाना पैकिंग मिलती डब्बों में बंद मिलता है और साथ एक पानी की बोतल भी मिल जाती है। और ये कभी फैज़ाबाद देखते हैं हम, कभी शमशाबाद, कभी कमेटी चौक और इसी तरह लाहौर के लोग जो हैं वो भी मुख्तलिफ चौकों में देखते होंगे एक ट्रक चलता है जो कि खाना लेके चलता है। ये ट्रक के बारे में तो खैर सारे जानते होंगे, लेकिन आज नई खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने मजीद ट्रक जो है उनको शुरू करने का ऐलान किया है। 24 नए ट्रक इस सिस्टम में आ रहे हैं, फूड ट्रक। आपको ज़रा सा अगर हम पहले तो मेहमानों से भी मुलाकात करवाता हूँ। ये वो ट्रक पहला देखिएगा, ये सामने खड़ा है, इसके ऊपर कम से कम 50 लाख रुपया पाकिस्तान बैतुल माल का खर्च होता है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्लान के तहत ये जो खाना है ये दस्तियाब होता है। जो लंगर खानों, पनागाहों में खाना मिलता है वो अलग मराकज़ हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हॉस्पिटल देख लें, स्कूल्स देख लें और कई लंगर खाने हैं। दूसरा ट्रक, इसके साथ ये तीसरा ट्रक और ये खड़ा है वो सामने चौथा ट्रक। ये 4 ट्रक इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज इनका मुशाहिदा किया, मुआयना किया और नाजरीन ये वही ट्रक है जिसके ऊपर खड़े होकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खाना तकसीम किया था मज़दूरों, मेहनत कशों में। और यकीनन ये एक सदका जारिया भी है और खाना खिलाना और फिर भूखे को खाना खिलाना, आप देखते हैं कितना बड़ा अजर इसका मिलता है, कितना बड़ा काम है। और इसका उन्वान भी रखा है, कोई भूखा ना सोए। इस वक्त मेरे साथ MD बैतुल माल भी मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास खोखर, इसके साथ साथ शाहिद लॉन साहब। बाकी मेहमानों से भी हम बात करते हैं। सर, अमजद भट्टू साहब मौजूद हैं और आमिर अलवी साहब मौजूद हैं। आप MD बैतुल माल से मैं बात शुरू करूंगा। सबसे पहले सर हमें ज़रा जाके मुशाहिदा तो करवाएं ट्रक का। आइएगा, हम शहजाद इकबाल ज़रा ट्रक देखते हैं जी। ये सर ये खाना इनमें मौजूद होता है इन डब्बों में। अच्छा, इसके बाद क्या खाना यहीं तैयार होता है या तैयार करके इसके अंदर लोड किया जाता है? जी, इसका जैसे कि आपने अभी ब्रीफ़ किया कि जी ये पाकिस्तान बैतुल माल और जो प्राइवेट डोनर्स हैं वो अपने तौर पर मिलके ये MOU साइन करते हैं और उसके बाद ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है ये इसको हम सर्व करते हैं। उस पर जो इसमें ट्रक की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान बैतुल माल लेता है और ऑपरेशनल और प्लस जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो पाकिस्तान बैतुल माल, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी पाकिस्तान बैतुल माल है। और उसमें जो फूड होता है वो हम डोनर्स हज़रात से रिक्वेस्ट करते हैं और वो उनकी मदद की वजह से ही हम ये पूरा काम कर पाते हैं। और इस सिलसिले में जो है वो आपको जैसा कि कहा कि हम पूरे मुल्क में इसको प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक हम स्प्रेड करेंगे। अभी जो है वो हमारे आज ये जो ट्रक नए इंक्लूड हुए हैं, इसके साथ ये 16 हो गए हैं और इसमें जो 4 जो नए ट्रक जो हैं वो उसमें गुजरांवाला है, वहाँ जाएगा, मुल्तान है, लाहौर में 2 और जाएंगे। इसी तरह फर्दर जो अक्टूबर के एंड तक जो है हम इसको मज़ीद जो है मुख्तलिफ़ शहरों में हम लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि जी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से कहा हुआ है कि जी हम जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, उनकी दहलीज़ तक, जो मेहनत कश उनकी दहलीज़ तक फ़ूड जो है ना पहुँचाएँगे और उसकी जो क्वालिटी है उसको जो इंश्योर किया जाएगा इंशाल्लाह। सर ज़रा अंदर नज़ारा करवाइएगा थोड़ा सा, हमें ये इसके बारे में बताइएगा अंदर चीज़ें किस तरह रखी जाती हैं। MD बैतुल माल अब ट्रक के अंदर चले गए हैं और नाजरीन ये वही ट्रक है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यहाँ और मिनिस्टर्स ने यहाँ बैठ के खाना तकसीम किया मज़दूरों में। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पैक शक्ल में खाना जो है ये हमारे जो डोनर्स हैं वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और फिर पैक शक्ल में हाइजीनिक फूड जो है वो लोगों को सर्व किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस कैबिन में आके उन्होंने खुद इस चीज़ का इफ्तिताह किया था मार्च में
और ख़ुद अंदर आके उन्होंने गरीबों को जो है मेहनतकशों को खाना दिया था। और ये उसी चीज़ की एक कड़ी है जो कि ये तसलसल के साथ चल रही है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम अपने डोनर्स हज़रात की मदद से हम इसको जो है वो ग्रास रूट्स लेवल तक लेके जाएंगे, और जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होगी उसकी असेसमेंट करने के बाद हम बाज़ारों में, बस्तियों में, गलियों में, चौराहों में जहाँ मज़दूर आते हैं उनको लोग जो जिन्होंने काम लेना होता है उनको हायर करते हैं, आके वहाँ पे स्पॉट पर जाके जो है उनको सर्व किया जाएगा। फिर उसके बाद जो अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं या कोई स्टेशंस हैं या कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो गरीब लोग आके काम करते हैं, और फिर उसके बाद उनको कहीं वापस घर जाना या फिर कहीं और जाना, वहाँ पे खाने में उनको एक तो पैसा उनका बचता है, फिर वही पैसा वो अपने माँ बाप को उनके इलाज मुआवजे के लिए भेजते हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें देते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का वो विजन है कि जिसमें उनकी गरीब नवाज जो एक उनकी फितरत है, और जो जिस तरह से पाकिस्तान में वो वेलफेयर स्टेट का नाम लेते हैं, ये उसका बहुत ज़बरदस्त उसका ये मज़र है कि जिस तरह सर आज आपने प्राइम मिनिस्टर से कुछ गुफ्तगू की थी जो लाइव नशर हुई, वो बातें क्या थी? जी, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा था कि जी आप लोगों तक जो है वो हाइजीनिक फूड जो है वो पहुंचाए, क्वालिटी को इंश्योर करें, और इसको जो है ट्रांसपेरेंट रखें। जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना ही जो डोनर हजरात हैं उस पर ट्रस्ट करेंगे, और ये ट्रस्ट लेवल जितना आपका हाई होगा उतना ही ये गरीब लोगों तक उसकी इंश्योर होगा। प्लस जो पाकिस्तान में जो मुखैर हजरात हैं वो इसमें दिल खोल के जो है वो इस पर आएंगे। और आगे बात करता हूँ सर, यही रहेगा। शायद लॉन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शायद लॉन साहब, आपने तजर्बा किया, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, सबसे पहले बताइएगा कि वज़ीर आज़म की सोच के बारे में आप क्या कहते हैं? आप भी खाना लोगों में, लाहौर में ख़ास तौर पे, शायद लॉन साहब ने कोरोना की जब लॉकडाउन था उस दौरान हर जगह पे राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया। आज भी अल्लाह वाला ट्रस्ट जो है वो जगह जगह बच्चों को भी खाने दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस विज़न के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले देखिए, विज़न तो बहुत अच्छा है। देखिए, जितने भी अच्छे कानून है यूरोप में उन्हें आज भी उमर्स लॉ बोलते हैं। तो ये जो खान साहब का जो इसको वेलफेयर स्टेट बनाने का विज़न है, इसको हम फुल्ली तौर पे इंडोर्स करते हैं, और उसके लिए हम अमली तौर पे काम भी कर रहे हैं। हम पीटीआई की हुकूमत आने से पहले भी उसी में काम कर रहे थे, लेकिन जब इंसान दोस्त हुकूमत आ जाती है तो उससे हम जैसे लोगों को काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से यह है कि उनका विज़न तो हम पहले ही शेयर करते हैं। जिस मुल्क में 40% गरीब आदमी की पे जो है वो खाने पे चली जाए, ठीक है, वहाँ पर जिस तरह से अभी एमडी साहब कह रहे थे, तो आप सोचें कि अगर वो 40% बचा ले तो उसके कितने काम हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वेलफेयर स्टेट है, जिसमें मैं अभी तक उसमें तो नहीं उस तरह से काम कर सका, लेकिन जो मैं इनके विज़न की दाद देता हूँ, मैं अपने दोस्तों में हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान में अगर आप लोगों को अपना घर दे दें यूरोप की तरह, किसी भी आसान किस्तों पर या किसी भी तरह, जैसे सिंगापुर में 93% लोग जो है उनके अपने घर हैं, तो वहाँ आप क्राइम रेट देखें। और जितनी करप्शन होती है पाकिस्तान में, उसकी बेसिक वजह यह है कि हर आदमी ये सोचता है कि अगर मैं बीमार हो गया तो हॉस्पिटल का ख़र्चा कैसे आएगा। तो जिस तरह से KPK में काट गए हैं, और जिस तरह से इन्होंने हाउसिंग के लिए अभी शुरू होगी मेहनत, क्योंकि ये प्रोसेस है। अगर पाकिस्तान में जो हाउसिंग मिल जाए और हेल्थ कार्ड मिल जाए तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई हो जाए, करप्शन बहुत लो हो जाएगी। ये जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जितनी भी है, ये उनका शॉर्ट टर्म जो है उसके विजन का पार्ट है, क्योंकि 2.25 करोड़ अगर आदमी अपनी जॉब से चला गया है तो अब उनको किसी तरह सस्टेन करना है तब तक जब तक मुल्क अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में ठीक ना हो जाए और जो उसके बाकी मामलात है वो ठीक ना हो जाए। तो अल्लाह ने चाहा, जो मुझे लग रहा है जो विज़न है, जिस तरह मैं कंसीव करता हूँ, अगर ये तीनों चीज़ें एक वक्त पर इकट्ठी हो गई तो एकदम से मुल्क इस तरह से चेंज होगा जो लोगों के बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल जी, तब्दीली की बात हो रही है यहाँ पे। लोग कहते हैं जी कि शायद खाने पे लगा रहे हैं जी, हुकूमत खाने पे लगा रही है लोगों को, लोग काम काज से जाते हैं। ये सवाल का जवाब मिल गया कि पाकिस्तान में कई लोग कोरोना के दिनों में जॉब चली गई लोगों की, दिहाड़ियाँ चली गई लोगों को, उनके लिए ये आर्जी तौर पर इंतज़ाम है खाने का। इसको मुश्किल बुनियादों पर फिर उन बस्तियों तक भी ले जाया जाएगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीब, यानी गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। अमजद साहब, आप बताइएगा, आपके ट्रस्ट का नाम क्या है? जी, नूर प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। और आज जिस तरह से इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के अंदर सानिया साहिबा ने और ज़हीर बास कोकर साहब ने प्रेजेंटेशन दी, वहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि 4 ट्रक इन्होंने ऐड किए हैं, जिस तरह से अल्लाह वाले वहाँ पे 35 लाहौर के अंदर इनके फीडिंग सेंटर हैं, इसी तरह लाहौर के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट, वो मॉडल आज मैंने इमरान खान के सामने पेश किया और उनकी मेहरबानी को उन्होंने इसको सुना। हम लाहौर के अंदर 1000 बच्चे का स्कूल चला रहे हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है, ग्रामर स्कूल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
इसी तरह हम 300 फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे हमारे पास टैप्टा की क्लासेस ले रहे हैं और छोटे बच्चे स्कूल के अंदर हैं। जो बच्चे उनके टैप्टा की क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। 6 महीने के बाद जब वो ग्रेजुएट करते हैं, वो बच्चे बाद में जॉब कर रहे होते हैं। जो 5,000 की जॉब कर रहे होते थे किसी घर के अंदर, वो अब 35 से 40,000 की मिनिमम जॉब शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे पास दस्तरखान है, 2,000 लोगों का खाना रोज़ाना पकता है, 2 हॉस्पिटल को खाना जाता है और इस तरह एक स्कूल जिसमें 300 बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें खाना जाता है। हमने 8 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, RO प्लांट, जिन इलाकों में ख़ास दुनियापुर के अंदर, मुल्तान के अंदर, जहाँ पे खारा पानी था, जहाँ पे ज़हर, ये सारा का सारा आप हुकूमत के साथ मिलकर कर रहे हैं। हुकूमत को बता रहे हैं कि हम पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर चंद एक दोस्त हैं जो हम मिलकर कर रहे हैं। खालिद शेख साहब हैं, मैं हूँ, हमारे डॉक्टर मुगीस साहब हैं, ज़फ़र हैं, बाजी नौरीन हैं। हम खुद फंड रेजिंग करते हैं और ये खान साहब बताया कि ये विजन अगर हम लेके आएंगे, जिस तरह उन्होंने चूज़ किया है एडवाइजरी काउंसिल के अंदर। ये लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करने को दिल करता है, जिनको सलाम करने को दिल करता है कि ये लोग कलेक्शन करके अपनों से खुद भी अपना हिस्सा डाल के लोगों से पैसे इकट्ठे करके और ख़िदमत कर रहे हैं गरीब आवाम की। इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, ये सौदा अल्लाह के साथ है। अल्लाह वाले ट्रस्ट देख लें, चेयरमैन MD बैतुल माल देख लें, ये सौदा अल्लाह के साथ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। इन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं आज क्यों अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इन्हें किसी किस्म का कोई इनाम नहीं चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, हौसला चाहिए। और यकीनन हमारी तरफ से जैसे मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, कम से कम इनकी पहचान हो कि ये लोग काम कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लाहौर में जब लॉकडाउन था और वहाँ पे ज़रूरत थी, और इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही, हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। इस तरह की तंजीमें, इस तरह के ट्रस्ट, इस तरह के अल्लाह वाले लोग जो हैं वही खिदमत कर सकते हैं। MD बैतुल माल देखिए इस वक्त ट्रक के अंदर मौजूद है, खाना यहाँ पे पैक करवा रहे हैं और यही खाना लोगों के मज़दूरों के पास जाएगा, उनकी फैमिलीज़ खाएंगी। मैंने एक तजर्बा किया, एक दिन एक रेडीबान मार्केट के अंदर भी मैं गया, वहाँ भी ये काम था, लेकिन शमशाबाद में फ्रूट मार्केट है, वहाँ एक दिन ट्रक खड़ा और उन लोगों ने बताया कि हम 600-700 रुपया सिर्फ खाने का 2 टाइम का हमारा लग जाता था और ये अब सारे के सारे बच जाते हैं। तो यकीनन ये सदका जारिया भी है और ये अल्लाह का इनाम जिनके ऊपर हो ये वही कर सकते हैं। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा इस्लामाबाद से। मैं आखिरी दफ़ा फिर बताता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन, जिसके तहत ये ट्रक जो हैं ये आपको दहलीज़ पर खाना फराहम करेंगे। ये अब फिक्स मराकज़ में नहीं आना पड़ेगा, ये इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाएगा और आपको घरों के करीब, मार्केटों के करीब, जहां मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके करीब ये खाना मैसर आएगा। और आज वज़ीर आज़म ने इसका आगाज़ कर दिया है। अक्टूबर में मज़ीद कम अज़ कम एक अंदाज़ा है कि 50 लाख लोगों को माहाना ये खाना दिया जाए ताकि उन लोगों को कम अज़ कम 1-2 वक्त का खाना मैसर आ सके। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ करें इस मंसूबे को अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह निगहबान।